ये जो सिंपल ड्राइंग्स थी जो एक पर्टिकुलर मीनिंग रिप्रेजेंट करती थी, इनको कहा गया रेडिकल्स। रेडिकल्स होते हैं मीनिंग पार्ट ऑफ द वर्ड, जो किसी चाइनीज शब्द के, चीनी भाषा के शब्द के मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम ले नदियां, अब नदी में एक कंपोनेंट पानी का है, तो लिखने के तरीके में एक कंपोनेंट पानी का रहेगा, और पानी के लिए हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन स्लांटिंग विद 2 डॉट्स। तो इस तरह से हम पानी लिखेंगे। उसका एक दूसरा कंपोनेंट होगा जो मोस्टली जनरली उसकी साउंड रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 पार्ट हुए चाइनीज ड्राइंग के। पहला हुआ रेडिकल पार्ट, दूसरा हुआ कंपोनेंट पार्ट। जनरली रेडिकल पार्ट रिप्रेजेंट करेगा मीनिंग को, किसी वर्ड के ओरिजिन को, कि वो किस चीज से रिलेटेड है, और कैरेक्टर पार्ट नॉर्मली रिप्रेजेंट करेगा उसके साउंड को, उसको बोलने का तरीका क्या है। तो इस तरह से हम किसी नए वर्ड्स को एनालाइज करेंगे, क्योंकि चीनी भाषा में ऐसा हो सकता है कि आप कम अक्रॉस करें एक ऐसे वर्ड को जो आपने ना कभी देखा हो, ना आपको उसका मीनिंग पता हो, तो आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश में कोई नया वर्ड पढ़ते हैं तो एटलीस्ट हम उसकी प्रोनाउंसिएशन जानते हैं, क्योंकि हमें अल्फाबेट्स पता हैं। सपोज कुछ है कि ये नया वर्ड है इंग्लिश का, हमें इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, हमें पता है इसको कैसे बोलना है। सो बोलने से हमारे ये होता है कि हम इजीली उसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। चीनी भाषा में जब आप कोई नया कैरेक्टर देखते हैं तो आपके सामने चैलेंज ये होगा कि आपको ना तो उसका मीनिंग पता है, ना ही आपको उसको बोलने का तरीका पता है। सो इस टाइम आप जो बेस्ट चीज कर सकते हैं वो एक इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं कि ये वर्ड किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड हो सकता है बेस्ड ऑन द रेडिकल, किस पर्टिकुलर तरह की साउंड इसकी हो सकती है बेस्ड ऑन द कैरेक्टर। ये चीज ऐसा लगता है इससे कि ये चीनी भाषा को बड़ा मुश्किल बनाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स सीखने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर सीखने के बाद ऑलमोस्ट 800 to 1000 कैरेक्टर सीखने के बाद वो वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको नए वर्ड्स ज्यादा याद नहीं करने पड़ते। एक नॉर्मल चीनी भाषा में एजुकेटेड व्यक्ति वो है जो 800 से 1000 वर्ड्स या कैरेक्टर्स जानता है, वो नॉर्मली किसी भी तरह की रीडिंग कर सकता है। और अगर आपको उसके बाद भी कोई ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं समझ आया, सो यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड गेस कि इसका मीनिंग किस चीज से रिलेटेड हो सकता है। तो ये 2 चीजें थी जो इसकी वजह से डिफरेंट हुई, बीइंग अ रिटन फर्स्ट लैंग्वेज।